प्रश्न दिया है, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन कौन से होते हैं। पहले ये समझिए कि गैर परंपरागत ऊर्जा होता क्या है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो प्रकृति में निरंतर उपलब्ध रहते हैं और जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित तथा प्रदूषण रहित होते हैं। पर्यावरण में जितने भी चीज़ें हैं, ऐसे साधन जो हम लोग यूज करें, प्रयोग करें और उसके साथ साथ ये पर्यावरण को दूषित ना करें, तो ऐसे स्रोतों को या ऐसे ऊर्जा को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रयोग सोलर कुकर, सोलर हीटर और बिजली उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोलर कुकर, सूर्य की गर्मी से सीधे आप कुछ भी भोजन पका सकते हैं। ऐसे कुकर का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे हीटर का भी यूज कर सकते हैं, और ये तो आपको पता ही है कि इससे बिजली उत्पादन किया जाता है। दूसरा, जैव ऊर्जा, जिसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। यह कहाँ से मिलता है भैया? गोबर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गोबर से मिलता है। गोबर, कृषि अपशिष्ट और जैविक पदार्थों के अपघटन से बायोगैस प्राप्त होती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाय जो है बंधी हुई है, यह गोबर देती है। गोबर देने के बाद यहाँ बायोगैस में जाता है। बायोगैस से जो एनर्जी मिलती है वो गैस के रूप में आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद वो आग जलता है तो हम लोग भोजन बना सकते हैं। इस तरीके से जैव ऊर्जा भी पर्यावरण को कोई प्रदूषित नहीं करता है, पर्यावरण कोई हानि नहीं होता है। इसी तरीके से आप समझिए पवन ऊर्जा, नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं, चाहे जिसको पढ़िए। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा तेज हवाओं की शक्ति से पवन चक्कियों के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर ये जो चक्की आप देख रहे हैं, ये जो पवन चक्की है, खूब तेज तेज से जब हवा चलती है तेज तेज से घूमती है। ठीक है, खूब तेज तेज से घूमती है। जब ये घूमती है, यहाँ पर लगे मोटर्स काम करते हैं और इनसे बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा, भूतापीय ऊर्जा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर गर्मी है, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, जैसे आप जानते ही हैं कि यहाँ पर लावा है। क्या है भैया? लावा है। तो लावा से क्या करेंगे? गर्मी उत्पन्न होगी। जो गर्मी उत्पन्न होगी उसे हम लोग कंपनी में ले जाएंगे, और उसके बाद जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसके द्वारा फिर हम बिजली का उत्पादन करते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। इसी तरीके से ज्वारीय ऊर्जा है। देखिए क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्र में ज्वार आया, देखिए समुद्र में ज्वार आया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? पंखा लगा दिया। पंखा लगाने के बाद ये पंखा जोर जोर से घूमने लगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें बिजली मिल गया। इस तरीके से तो जब बिजली बनता है, उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कौन सी ऊर्जा कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटा के कारण बनाया जाता है। ठीक है, आगे है जल विद्युत ऊर्जा। बहते या गिरते जल की शक्ति से बिजली उत्पन्न की जाती है। जब कहीं जो है जल इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है, जल इकट्ठा कर लिया जाए, उसके बाद यहाँ से बिजली देखिए बाहर जा रही है, यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाए, मोटर लगा दिया जाता है, जिससे हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। उसके बाद यहाँ से बिजली बहुत सारे जगहों तक भेजा जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा होते हैं। अच्छा, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो आप कहेंगे इससे निष्कर्ष निकलता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अक्षय का मतलब जो जिनका क्षय नहीं होता है, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, सरकार को इन सब चीज़ों का बढ़ावा भी देना चाहिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।